नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। ये 2026 की शुरुआत है। 2027 में बीजेपी के लिए अहम खास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन, सत्ता रणनीति और जातीय समीकरणों की अग्नि परीक्षा है। 2017 और 2022 के बाद अब तीसरी बार जनता के सामने वही सवाल है, क्या जाति अभी निर्णायक है या विकास, सुरक्षा और पहचान की राजनीति ने समीकरण बदल दिए। यूपी असेंबली इलेक्शन 2027 कास्ट इक्वेशन इसी बदलाव को समझने की कुंजी है। यूपी में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक ये सिर्फ सामाजिक समूह नहीं बल्कि राजनीति ध्रुव है। 2027 के बाद से बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को साथ कर व्यापक गठबंधन बनाया। वही समाजवादी पार्टी का पारंपरिक माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब विस्तार की तलाश में है। 2027 में मुकाबला इन्हीं विस्तारों और संकुचनों पर टिका होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और कल्याण योजनाओं के त्रिकोण पर आगे बढ़ रही है। मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, उज्जवल और आयुष्मान जैसी योजनाओं ने जातीय सीमाओं के पार लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। 2027 में बीजेपी की चुनौती यही होगी कि वो ठाकुर ब्राह्मण संतुलन के साथ कुर्मी, लोध, निषाद, सैनी, कश्यप जैसे उप ओबीसी समूहों और मजबूती से जोड़े रखे। अखिलेश यादव के लिए 2027 का रास्ता सिर्फ माई समीकरण से नहीं खुलेगा। उन्हें गैर यादव, ओबीसी, दलितों के एक हिस्से और शहरी युवाओं तक पहुंच बनानी होगी। पिछली चुनावी पराजय ने ये संकेत दिया है कि जातीय ध्रुवीकरण के साथ साथ रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस रोड मैप के साथ पेश करना अनिवार्य है। बीएसपी का कोर जाटव दलित वोट बैंक आज भी प्रभावी है, लेकिन उसका विस्तार ठहरा हुआ है। 2027 या उसका प्रभाव सीमित रह जाएगा। यदि दलित वोटों में बिखराव हुआ तो उसका सीधा लाभ बीजेपी या एसपी को मिल सकता है। मुस्लिम वोट यूपी में करीब 18 से 19% तक प्रभाव रखता है। 2027 में ये वोट किस हद तक एकजुट रहता है और क्या वो नए सामाजिक गठबंधन का हिस्सा बनता है, ये निर्णायक होगा। एसपी के साथ इनका स्वाभाविक झुकाव रहा है, लेकिन स्थानीय समीकरण और प्रत्याशी चयन इसमें बड़ा रोल निभाएंगे। जातीय राजनीति के बीच एक नई धुरी उभर रही है। युवा, महिलाएं और शहरी मध्य वर्ग, सरकारी नौकरियां, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएं, सुरक्षा और सम्मान जैसे मुद्दे जाति से ऊपर उठकर असर डाल रहे हैं। 2027 में जो दल इन समूहों को विश्वसनीय भविष्य का भरोसा देगा वही बढ़त ले सकता है। यूपी असेंबली इलेक्शन 2027 कास्ट इक्वेशन अब सिर्फ गणित नहीं बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान है। जाति अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन अकेली नहीं। विकास, सुरक्षा, कल्याण और पहचान, इन सब का संतुलन ही 2027 की सत्ता की चाबी बनेगा। जो पार्टी इस संतुलन को साथ लेगी वही लखनऊ की कुर्सी और तक पहुंचेगी। यूपी के इस बदलते जातीय समीकरण पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अब एक नजर उत्तराखंड की राजनीति पर भी डालते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का कवायद नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि राज्य विकास बनाम असंतोष, राष्ट्रवादी एजेंडा बनाम स्थानीय मुद्दों और स्थिर नेतृत्व बनाम वैकल्पिक राजनीति के किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस बार मुकाबला सीधा है, बीजेपी बनाम विपक्ष, लेकिन विरासत पहले से ही कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी 2027 में 3 स्तंभों पर चुनावी रणनीति खड़ी कर रही है। सामान्य नागरिक संहिता को भाजपा एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि इससे उत्तराखंड रोल मॉडल स्टेट बनेगा। साथ ही चारधाम, शीतकालीन यात्रा, ऑल वेदर रोड और सीमांत गांवों के विकास को राष्ट्रवाद और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने स्थिर सरकार और स्पष्ट नेतृत्व का नैरेटिव बना लिया है, जो पहाड़ी राज्य में निर्णायक भूमिका निभाती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी को विश्वसनीय विकल्प में बदलना। बेरोजगारी, पलायन, आपदा प्रबंधन, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और महंगाई जैसे मुद्दे विपक्ष के हथियार हैं, लेकिन अब तक वो इन्हें एकजुट राजनीति संदेश में नहीं बदल पाए। विपक्ष की रणनीति 2027 तक स्थानीय नेतृत्व को उभारने, युवा चेहरों को आगे लाने और पहाड़ बनाम सत्ता के नैरेटिव को मजबूत करने पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से बाहर निकल पाएगी या नहीं। इस बार उत्तराखंड में राजनीति कुछ नए ट्रैक पर चलती दिख रही है।
पहचान बनाम रोजगार, यूसीसी और राष्ट्र बनाम स्थानीय रोजगार, स्थिरता बनाम बदलाव, मजबूत सरकार या नई दिशा, शहर बनाम पहाड़, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम ग्रामीण पलायन, युवा और महिलाएं, योजनाएं या मौके। महिलाओं और युवाओं का वोट 2027 में निर्णायक हो सकता है, खासकर सरकारी नौकरियों, स्वरोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर। बीजेपी इस समय बढ़त में दिखती है, लेकिन पहाड़ी जैसी राज्यों में राजनीति में मूड शिफ्ट तेजी से होता है। यदि विपक्ष जमीनी मुद्दों को धर से दे पाया और चेहरा उभर सका तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। वहीं बीजेपी की चुनौती होगी विकास के दावों को जमीन और स्पष्टता दिखाना। 2027 की राजनीति उत्तराखंड में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राज्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। बीजेपी अपनी उपलब्धियों और मजबूत नेतृत्व के साथ मैदान में है, जबकि विपक्ष बदलाव की जमीन तलाश रहा है। जीत उसी की होगी जो भावनाओं, विकास और भरोसे तीनों को साथ ले। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।